आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस वीडियो में तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि अमीनो एसिड हम देखते कहाँ पर है, उसके लिए आ जाइए। हम जब प्रोटीन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जनरली ये देखते हैं कि प्रोटीन इज़ अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन की क्या है? अमीनो एसिड की एक चेन है। तो यहाँ पर देखिए, जो अमीनो एसिड है एक दूसरे को अपने आप से जोड़ रहे हैं, जोड़कर प्रोटीन बना रहे हैं, और वो जोड़ने वाली चीज़ का नाम है, वो बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़कर जो चीज़ बना रहे हैं उसका नाम है प्रोटीन, और ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बस इतना आइडिया अमीनो एसिड के लिए देना मैं आपको मुनासिब समझता हूँ। अब दूसरी बात जो यहाँ पर आएंगे हम कि स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड कैसे होता है। जब स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देख लें कि एक्चुअली अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो एक कार्बन का होता है, कार्बन से जुड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, और दूसरी साइड जुड़ता है अमीन ग्रुप, दूसरी साइड जुड़ता है अमीन ग्रुप, थर्ड हाइड्रोजन, और फोर्थ जो ग्रुप है वो आर ग्रुप है, जो कि वेरिएबल है। आर चेंज होने से अमीनो एसिड चेंज होता है, और डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलकर डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आर की जगह हाइड्रोजन भी आ सकता है, मिथाइल ग्रुप भी आ सकता है, और कई सारे ग्रुप्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आर की जगह हाइड्रोजन अगर आ गया तो उस अमीनो एसिड को हम बोलते ग्लाइसिन। उस अमीनो एसिड को हम बोलते हैं ग्लाइसिन। अगर आर की जगह हम मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो उस अमीनो एसिड को हम बोलेंगे एलेनिन। उस अमीनो एसिड को हम बोलेंगे एलेनिन। ऐसे ही आर की जगह कई दूसरे भी चीज़ें आएंगी तो दूसरे नाम उसके आते जाएंगे, जैसे कि ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, और कई सारे नाम अमीनो एसिड्स के हम हैं। जैसे कि 22 अमीनो एसिड्स है, जनरली 20 बोला जाता है, लेकिन 2 न्यू डिस्कवर्ड अमीनो एसिड्स है, 22 टोटल अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कि किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।